ठीक है, ठीक। चरण स्पर्श करती हूँ और मेरे छोटे भाइयों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जैसा कि हम जानते हैं कि आज हमारे उपराष्ट्रपति का जन्म दिवस है, इसी के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षक में तो अपार गुण होते हैं जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कबीरदास ने एक और लाइन की बहुत सारे लोगों ने सुनाई और एक मुझे भी याद है कि सब धरती कागज करूं लेखन सब बन रहा है और 7 समुद्र की मत्स्य करूं लेकिन गुरगुण लिखा जाए। गुरु की इतनी व्यक्त नहीं कर सकते, तो उनकी महिमा का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। वो अपरंपार है, मतलब इतना भी बोलो वो सब कम है। और हमारे गुरुदेव तो उससे भी कहीं ज़्यादा ऐसे बढ़ते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ें बताते भी हैं, लिखवा दे रहे हैं। पढ़ना तो हमारा काम है, क्योंकि मैटर मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। हम वहाँ से मेहनत करके उससे सीख सकते हैं ना। और हमने कोचिंग करी है एक बार और खुद से भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ आने पे बहुत सारी चीज़ें, क्या आधी चीज़ें अभी हमने जाने ही नहीं। यहाँ आके अब धीरे धीरे टॉपिक वाइज आगे बढ़ रही हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें अभी मिल रही हैं। जो हमारे पास नोट्स पढ़ने वाला है उसमें आधी रचनाएं बताई भी नहीं गई, अगर बताई भी गई है तो डेट पर तो दिखती ही नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें, क्या हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ पढ़ना तो हमें है, हम कितना समय दे रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, ये हमारे अपने ऊपर है। सर तो अपनी तरफ से पूरी नहीं, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ के करना है, तो इनका बखान करना है और कुछ कहना है शिक्षक दिवस पे वो बहुत कम ही होगा। धन्यवाद। पढ़ने की जरूरत है। मेरा तो मतलब मानना है कि अगर मनुष्य के भीतर की बत्ती जलती रहे तो सारे संसार को प्रकाशित कर देती है। उसमें इतनी ताकत होती है मनुष्य के अंदर, इसे हमें समझना चाहिए। और वक्त जो है, वक्त में हमें निर्धारित कर लेना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें क्या करना है, क्योंकि नहीं तो वक्त ये निर्धारित कर देता है कि हमें आपका क्या करना है। इसे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कि बहुत लोग कहते हैं मेरी किस्मत में नहीं था, ये नहीं हुआ, तभी नहीं हुआ, मेरा इतना हो गया। किस्मत में होने से कुछ नहीं होता। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पा के दिखा। मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तो उसे पा के दिखा। लिखते खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से, है दम तो उसे मिटा के दिखा। हमारा भी नहीं हुआ है तो उन्हीं को देख कर हम अपने अंदर मतलब एक वो जगाते हैं, हाँ जब सर का भी हो जाएगा तो क्या हमारा नहीं हो सकता है। और आज जहाँ सर खड़े हैं मुझे भी वहीं पहुँचना है, बस सर का सानिध्य मिले बस। और मेरे प्यारे भाई आज शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस पे हम लोग बस यही ध्यान देना है कि हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हम तो अपनी पढ़ाई छोड़ चुके थे लेकिन फिर से शुरू किए हैं। हम टेट का एग्जाम दिए थे पिछली बार, तो हमारा 78 नंबर आया। हमने कहा हमारा होगा ही नहीं। हम 2 महीने कोचिंग किए थे, नहीं हुआ हमारा, कुछ छोड़ दिए होगा नहीं। लेकिन फिर हमारे पीछे सब पढ़े, नहीं पढ़ो पढ़ो, हम अपने घर में देखे सब लगे रहे, सबका हो गया। पिछली बार पीजी में जो 2 साल तैयारी कर रहे थे सबका हो गया। हमने कहा चलिए मुझसे पढ़ने में इतना कमजोर थी, लिखा हो गया तो 3 साल तक लिखा भी हो सकता है। तो मैंने हमारा पहला टेस्ट दिया, मेरा 53 नंबर। हमने कहा कि उनको बहुत खुशी हुई। हमने कहा पहले ही 53 नंबर पा गए, तो हम ऐसे मेहनत करेंगे, अब की बार नहीं होगा, अगली बार होगा ऐसे। लेकिन अगर हम छोड़ के कोचिंग बैठ जाएंगे फिर हमारा वैसे काम काज में लग जाएंगे, नहीं हो पाएगा। इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। अब देखो 0 से शुरू किया है, देखो कहाँ तक जाते हैं। हमारे बड़े भाई छोटे भाई हम यहाँ 5 पीरियड में रहते हैं, पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद जब हम टेस्ट देते हैं और टेस्ट में भी नंबर मिले
कम आता है। सर के यही आप जो है सुनकर जितने आप मार्गदर्शन दे रहे हैं, बताते हैं, पढ़ते रहिए, लगातार तत्पर हैं, तभी इतना नंबर मिला आता है काफ़ी। मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि मतलब जिसको भी सफलता मिले या ना मिले, अपने पद पर कार्यरत रहें। मतलब सर बताते हैं कि टॉप लेवल वालों को तो कुछ लोग खुश हो जाते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं। इस तरह से मतलब सबके मन में भावनाएँ आती हैं, जबकि आए सब उसी के लिए कि ये ना निराश आपके मन में निराशा की भावना ना जाए, क्योंकि किसी का एक बार में नहीं होने वाला। सिलेबस बड़ा और अब तक भी तो कर दिए हैं, इसलिए सब अपने मतलब पढ़ते रहें। एक न एक दिन आप अपनी मंजिल को छू लें। जितने भी भाई और बहन हैं, सबके मन में ये भावना हमेशा बनी रहे कि हमको पढ़ना है, हमको करना है। क्योंकि जब ज़्यादा उम्र हो जाती है तो सबको जिम्मेदारियाँ भी आ जाती हैं, और लड़कियों को तो खास कर, लड़कों को भी आती है, पर जितना लड़कियों को आती है मतलब घर पे रह के और तरह तरह की बातें सुनते रहते हैं। हर चीज़ मतलब उनके अंदर मतलब हर चीज़ को सहते हुए भी मतलब इसमें देखिए लड़कियों की भी संख्या ज़्यादा है। हम यही हमेशा सोचते हैं क्या मतलब लड़के नहीं पढ़ते हैं, जहाँ इधर देखिए बस 2-4 लड़के, और लड़कियों की संख्या मतलब इनके अंदर इतनी तत्परता है, मतलब जिम्मेदारी भी है, पढ़ भी रही हैं और आगे बढ़ने की कोशिश है। मतलब वो उनके मन में ये भावना हमेशा जागती रहे। ऐसे हम भी प्राइमरी का पेपर दिए थे, 2 नंबर से मेरा रुका था, हम बहुत रोए। तो ये प्राइमरी की कोचिंग में मतलब पेपर देने के बाद मतलब जब नहीं हुआ तब यहाँ आए कोचिंग करने के लिए। तो सर का भी नहीं हुआ था, जो सर पढ़ाते थे, तो वो बताए कि सर मतलब पढ़ते रहिए, जिसका नहीं हो किसी अच्छे पद के लिए होता है। तो उसी दिन मेरे मन में भावना है कि हो सकता है मेरा नहीं हो, हम लोग किसी अच्छे पद के लिए होंगे। और मतलब निराशा एकदम सब मतलब निराशा हो चुकी थी कि अब नहीं पढ़ेगा, अब पढ़ना ही नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाती है सबको। तो फिर जब सब इस तरह से बोले कि मतलब किसी अच्छे पद के लिए होता है, ये बात हमको मतलब बहुत लगी। अभी तक हमको ये बात हमेशा याद ही रहती है। और जब सर बताते हैं कि टॉप 10 वालों का मतलब होगा ज़रूर, तो मेरे अंदर ये साहस होता है, फिर वो बात हमको हमेशा याद आने लगती है। सर कहे थे कि मतलब होगा ज़रूर, हो सकता है हो ही जाए, तो यही पढ़े थे, यही कहे इसी कोचिंग में। तो इसी कोचिंग में सर कहते हैं कि हो जाएगा सब और होगा ये तक। यहाँ आने के बाद ये हौसला तभी मिलता है जब आप किसी शिक्षक के शरण में जाए। अगर वही सोच के घर बैठ गए होते तो शायद हमको ये ना मिले, ना हमको कोई सिखाने वाला था, ना कोई बताने वाला था। हम भी पहली बार ही TGT का पेपर दिए, मेरा 74 नंबर ही था, जबकि हमारे पास सरस्वती पांडे की बुक नहीं थी। हमको पता नहीं था एक ही बुक पढ़नी है, बहुत सारी बुकें थी मेरे, लेकिन ये नहीं था। बाद में कुछ क्वेश्चन इसी से मिले। जब सर बताने लगे फिर यही सोचते अगर हम पहली बार कोचिंग कर लिए होते शायद ये बुक हमारे पास होती। और सर सभी को बताते हैं कि ये बुक लीजिए, आप पढ़िए, क्योंकि ये सभी का मतलब निचोड़ है। सब तो नहीं है लेकिन है कुछ। आप किसी को पूरा रट रहे, 1-2 बुक आप अपने मन में संकल्प भी इसको हमको रटना है, इसको करना है, चाहे जैसे चाहे जिस तरह से। अगर वही उतना ज़्यादा के पीछे मत भागे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनुष्य की मतलब ये भावनाएँ हैं कि मतलब भूल ही जाता है। हमको भी भूलना मतलब हम भी भूल जाते हैं और सब भूल जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ बार बार करत अभ्यास के जड़बंदी हो सुजानसी आवत जाते सिर पर करत निशान, मतलब जब आप वही बार बार करते रहेंगे तो एक न एक दिन सफलता तो मिलेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम रचना प्रजापति है और मैंने मतलब जल्दी ही PGT ज्वाइन की है। मैंने प्राइमरी से तो जैसे हम प्राइमरी का अभी तक तैयारी कर रहा था। PGT का मैंने 7-8 महीना मैंने किया था, उसके बाद PGT में दीदी लोग हैं। उसके बाद मैंने फिर से ज्वाइन किया है। पहले तो मतलब मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता था कि अब क्या पढ़े कैसे पढ़े। रचना याद मतलब मेरा नाम रचना है, लेकिन रचना मुझे जैसे हम रचना याद करते तो राइटर गायब हो जाता है, राइटर याद करते तो रचना गायब हो जाती है।
बाद ये पता चला हम लोग नमोस कर गया 6 से 10 उन्होंने पढ़ाया था, उनकी फीस कर देता। मतलब सर का भी मतलब ऐसा ही कुछ है कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे। ये मोटिवेशन जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, बहुत ज़्यादा। सर ने तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर रहता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूकर मैं कुछ और करता। ये चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे साथ तो बहुत होता है कि मुझे सही में रचना वचना ये बहुत ज़्यादा, और उसी में सबसे आगे बैठते हैं। पीछे से मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मुझे लगता है कि मेरी लैंग्वेज ही कोई समझ पा रहा है। सर ऐसा है, सर को मैंने मुझे लगता है मेरे साथ नहीं समझ में आता है। वैसे बहुत ज़्यादा एजुकेशन है मेरे साथ। हम लोग को वाकई बहुत ज़्यादा अपने उस पर काम करना पड़ेगा, तभी अपने लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे। और कह सकते हैं अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, अंत हो उद्गम न हो संभव नहीं, यावनी हो तब न हो संभव नहीं। वक्त के इस दौर में रोना बना है, जिंदगी है जिंदगी मातम, सिर्फ मातम की तरह न जीजिए, इंजॉय करिए, बस एक टारगेट बनाइए कि हमें अपना 100% देना है हर चीज़ से। हम लोग एक टीचर हमारे पास उर्दू लाइन में कहते हैं कि अपना 100% तो एक टारगेट रखो, उसमें अपने आप गुण साबित करो, सिर्फ गुण ये पूरा करते रहो। और रात में जब आप सोने लगो उससे पहले भगवान का शुक्रिया अदा करो और ये करो कि मैंने आज अपने लिए क्या किया, बहुत अच्छा फील करेंगे। थैंक यू सर। शिक्षक दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा मानना ये है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए। कुछ लोग मतलब कुछ होता है तो निराश हो जाते हैं कि हमको नहीं मिली सफलता। पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है, शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकरी करना। शिक्षा का मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में जाएं हम उन्नति करें, किसी भी क्षेत्र में जाएं अपना विचार भाव जो भी है उसको व्यक्त करें। शिक्षा मतलब चाहे जहाँ माँ बाप से मिलती है, भाई बहन से, हमारे सहपाठी से, सभी से मिलती है, और गुरुजन से हमको मतलब हर चाहे जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ मिलता है। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए हमको नौकरी ही करना है। शिक्षा का मतलब ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में जाए उन्नति कर सकें, विकास कर सकें, अपना मतलब कुछ भी हो। बस चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपनी माँ को प्रणाम करती हूँ। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी माता जी को है, और उसके बाद तहे दिल से अपने गुरु जी को शुभकामनाएं देती हूँ। ठीक। राधा कृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। उन्हीं की याद में हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। वो हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। हाँ, वही दूसरे उपराष्ट्रपति थे। शिक्षक दिवस के दिन आज हम लोग इस कोचिंग में सभी भाई बहन मिल करके दृढ़ संकल्प लें कि हम इस न्यू इंडिया कोचिंग सेंटर का नाम ऊंचा करें और आगे की ओर जाएं। ऐसा नहीं कि कोई शिक्षक बने, कोई IAS बने, कोई PCS बने, कोई कुछ भी बने, लेकिन ये